अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सब ठीक होंगे। कैमरा फिर से गंदा है। Okay, so welcome back to another vlog. I hope that you guys enjoyed the last vlog. This vlog is also going to be a lot of fun. हाँ यही नहीं, ये तो नहीं है आगे वाली। तो आई एम कमिंग फ्रॉम माई सैलॉन अभी, और आई हैव टू गो टू 2 इवेंट्स। सो खुशी की बात यह है कि दोनों पास पास हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा कम्यूट नहीं है। यू गाइज नो दैट हाउ मच आई हेट कम्यूटिंग इन रश आवर। तो अभी जाऊंगी एक जगह, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाऊंगी, एंड देन आई हैव टू गो टू अ डिनर ऑल्सो टुडे विद माई हस्बैंड। सो वी नीड टू वाइंड दिस अप टुडे ऑन टाइम। सो लेट्स सी कि मैं कितनी जल्दी है इधर से अटेंड करके तो जाती हूँ। सो दिस इज़ अ लॉन्च ऑफ अ न्यू रेस्टोरेंट। न्यू तो नहीं है पुराना ही, पर लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर नया खुला है, विच इज़ रोस्टर्स। सो लेट्स गो देयर एंड आई विल ट्राई टू शो यू गाइज ऑल्सो। वो कितने कंजूस क्या ऐप पे हाजरीन, ये मेटा ग्लासेस की हम रिव्यू कर रहे हैं। ये दिस इज न्यू गैजेट दैट शी जस्ट गॉट। वी आर कंपेयरिंग आवर गैजेट्स कि कौन सा अच्छा है कंटेंट क्रिएटर्स लाइफ और मेरा आईफोन। अच्छा जी, सो गाइस मैं घर वापस आ गई, और घर वापस आकर और जो भी कहीं जाके वापस आकर जो घर में सुकून मिलता है ना, वो फीलिंग ही कुछ और है। आई कुड नॉट वेट टू गेट बैक होम and change into my PJs and take the makeup off. आज की जो बैक टू बैक 3 थे ना, इतने क्रेजी नहीं थे आज, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाना था, और जो दोपहर के 2 थे वो शाम के जो 2 इवेंट्स थे वो पास थे, जैसे मैंने आपको बताया। सो आई वाज ओके। इतनी मुझे बहुत ज़्यादा कॉम जो है ना, वो बस पीजेस में ही आता है अपने घर में वापस आके। ओ, मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कैसे अपना ब्लो ड्राई प्रिजर्व करती हूँ। सो दिस इज अ फ्रेश ब्लो ड्राई दैट आई गॉट, ठीक है। सो ये जो है ना एक टूल होता है जो मैं दराज.com से मंगाया था। मैंने दराज से मंगाया था, टीमू से मंगाया था। और आपने अगर अपने इस
ब्लो ड्राई को प्रिजर्व करना है तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड एंड आई नो इट वर्क्स। तो सबसे पहले तो मैं ये अपना बैंक सेक्शन जो है ना अलहदा कर लेती हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वांट दिस टू बी मेस्ड अप। सो इसको जो है ना सबसे पहले आपने लेना है और रोल कर लेना है रोलर में, ठीक है, like this, and then let me sit down and show you guys। फिर आप लोग कहेंगे नज़र नहीं आया, आपने किया क्या है, हमें बताएं तो सही। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इतना ठीक है। ओके सो ये मैंने कर लिया। अब आई विल ब्रश आउट द रेस्ट ऑफ द हेयर। मैंने ये देखा कि मेरे बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है इससे। सो अगर आई डोंट लाइक दैट मच वॉल्यूम इन माई हेयर, बिकॉज फिर वो बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं। लेकिन अगर आपके बाल पतले हैं तो फिर तो ये अच्छा है आपके लिए। सो बालों को भी मैं एक बार दोबारा फ्रंट रोलर का भी दिखा देती हूँ। सो आई टेक अ वेलक्रो रोलर एंड आई जस्ट ब्रश आउट द बैंक सेक्शन। मैं बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करके इसको रोल नहीं करती, आई जस्ट सिक्योर इट विद अ क्लिप ऐसे। अब बाकी सारे बालों को अगर आप चाहें तो आप 2 सेक्शंस में रोल कर सकते हैं, मैं एक ही में कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो आपका जो ब्लो ड्राई है वो लास्ट करता है दूसरे दिन तक, और ऑयली भी नहीं होते ज़्यादा बाल, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उनसे फिडल मेस भी नहीं कर रहे होते। सो यू टेक इट इन अ पोनी टेल इन द मिडल ऑफ योर हेड, ठीक है। और फिर उसके बाद यू टेक द ओके डायरेक्शन आपके बालों की ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यू टेक दिस गैजेट या रोल या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, और फिर आप इसको बालों को समझे आउटवर्ड्स कर्ल करेंगे लाइक दिस। साथ साथ अपने जितने बाल हैं उनको भी आप साथ साथ इकट्ठा करते जाएं ताकि वो मेसी ना हो और निकल ना आए इसमें से। और इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, सो इसमें से बाल स्लिप भी नहीं होते। वंस यू हैव इट ऑल रोल्ड अप तो आप इसको बस लॉक कर देते हैं एंड दिस इज़ हाउ इट स्टेज। इफ़ यू वांट, अब ये जो है ना ये इस तरह ये एक समझे स्विस रोल्स आपके अनियन बन आपके सर के ऊपर बन जाता है। इसको थोड़ा सा और मैं सिक्योर इस तरह करती हूँ कि आई टेक सम पिन्स एंड आई गैदर माई हेयर अप, और यहाँ पर नीचे मैं लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि ये पीछे से बाल निकलते भी नहीं है। इससे ये होता है कि ये बाल जो है ना वरना ये लूज होके तो गिर जाते हैं। सो लाइक दिस bangs are also out of your face and so is your the rest of your hair। ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता but it just it's very comfortable to sleep in। आप साइड स्लीपर है तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, पीछे सोएं तब भी कंफर्टेबल है, does not hurt your head। और सुबह मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा। इन द मॉर्निंग मैं फेस वॉश करती हूँ, क्लेंजिंग करती हूँ एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मैं खोलने लगी थी, आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो आउट, आई हैव टू गो टू अ फ्रेंड्स बर्थडे, वेरी डियर फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी मैं तैयार हो रही हूँ, इट इज़ अ लंच। तो मैंने कहा मैं खोल के पहले आप लोगों को दिखाऊँ तो सही कि हाउ डिड आवर ओवरनाइट ब्लो ड्राई वर्क आउट। जो पिन्स लगाई थी वो उतारना मैं भूल गई हूँ। पिन्स उतारते हैं क्योंकि उसकी वजह से ना काफ़ी बचत हो जाती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा खुलते नहीं हैं। सो लेट्स ट्राई एंड ब्रश इट आउट।
यार ये this needs to fold other way. Okay, this is it. Now let's open the front roller. ये तो मुझे पता है अच्छा ही होगा hopefully. इंशाल्लाह ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं. Yeah, quite good. So आजकल आई एम लाइकिंग द साइड पार्टिंग. जब मेरे बैंग्स थोड़े छोटी लेंथ के होते हैं ना तो देन आई एंजॉय सेंटर पार्टिंग, बट व्हेन दे आर अ लिटिल ग्रोन आउट तो फिर साइड पार्टिंग का ज़्यादा मज़ा आता है. तो ये है जी हमारा ओवरनाइट ब्लो ड्राई लुक. ये थ्रू आउट द डे थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़े से ज़रा लूज होंगे तो उसकी वजह से ना ज़्यादा अच्छे लगेंगे फिर. सो दिस इज व्हाट दे लुक लाइक और काफ़ी अच्छे हैं. लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक आल्सो. इतनी लाइट जा रही है, मैं क्या ही रिकॉर्ड करूं. So this is what the hair look like. I feel like अगर आपके बालों में वॉल्यूम कम होता है तो this would work really well. मैं थोड़े से अपने बालों को ज़रा रिलैक्स करती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है. So this is what they look like. मेकअप भी मैंने काफ़ी कूल किया है. Let me show you. It's a very nice brown and blue स्मोकी है. हमारा ब्लू का थीम था आज तो मैंने कहा क्यों ना. दिस लिप ग्लॉस इज सच अ नाइस लिप ग्लॉस. रोमैंड इसका नाम है. दिस अ कोरियन ब्रांड और ये इतनी इसकी अच्छी हाई ग्लॉस शाइन है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. तो एंड आई हैव पैक्ड अप अ रियली नाइस गिफ्ट बास्केट फॉर हर जो मैंने रात को बैठ के पैक कर ली थी. तो उसके बाद फिर निकलते हैं. अच्छा जी. सो गाइस कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और आज का जो है ना काफ़ी टाइट स्केड्यूल है. फिर नानो देखेंगी और कहेंगी कि मत इतनी जगह पे जाया करो, रेस्ट किया करो, थक जाओगी. बट नानो क्या करूँ, मजबूरी है. सो अभी जो है एक फ्रेंड की बर्थडे है, वहाँ पर मैं जा रही हूँ और फिर उसके बाद शाम को इनवाइट तो 3 जगह का था, 3 जगह पे जाना था आज. एक को मैं कैंसिल कर रही हूँ बट बाकी जो 2 हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो एक शादी है जिस पे आई एम जस्ट प्लानिंग टू टच एंड गो क्योंकि उस शादी पे अगर पहले मैं सोची थी कि मैं ना आ जाऊँ लेकिन जो है ना उन्होंने खुद कॉल करके इनवाइट किया तो आई हैव टू और रिमाइंडर भी भेजा. मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगी पर फिर मैं खाने पे चली जाऊँगी. तो मसला ये है डिलेमा कि तैयारी जो है शादी वाली फ़र्क है और खाने वाली फ़र्क है. अब वो साड़ी या कोई फैंसी चीज़ पहन के तो नहीं जा सकती. सो कौन से इयररिंग्स अच्छे लगेंगे, दीज और दीज. आई फील लाइक ये पहनती हूँ, वो बहुत दफ़ा पहन लिए. तो देखते हैं क्या करते हैं, किस तरह मैं मैनेज करती हूँ. आई विल ट्राई एंड चेंज कहीं से, पता नहीं कैसे करूँ चेंज, बट आई विल स्टिल ट्राई कि मैं शादी पे जाऊँ. और सिंस इट्स क्लोज टू मामा's हाउस, मामा के घर जल्दी से कपड़े बदल के फिर उधर चली जाऊँ. आई डोंट नो, बस अल्लाह मियाँ ही मेरे सारे ऐसे काम मैनेज करवा देते हैं. So let me show you guys the outfit. This is from a brand called Itior. मैं उनका नाम यहाँ पे लिख दूंगी. It's a very beautiful, plain, elegant, so elegant, so beautiful. और it's not like a very nice casual outfit, casual yet formal. इस तरह के जो होते हैं ना मुझे बहुत पसंद आते हैं. बैग ऑफ चॉइस जो है मैं अपना ये ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और इसको मैंने जो है यूज़ नहीं किया. तो आज मुझे मेरी लड़की ने कहा कि
बच्ची ये भी कभी पहन लिया करो, तो मैंने कहा निकालो पहनते हैं। मसला ये है कि सामने नज़र नहीं आ रहे होते, मैंने पाउचेस में रखे होते, क्योंकि लाहौर में जो है ना, अगर आप पाउच में ना रखें या उनकी जो डस्ट कवर्स होते हैं उसके अंदर ना रखें बैग, तो उसके ऊपर ना वो मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ऑल्दो अलमारी के अंदर होते हैं फिर भी डस्ट बहुत पड़ जाती है, डस्ट बैग के थ्रू। सो ये एक बड़ा लाहौर में डिलेमा है। जूतियाँ भी मैं सामने नहीं रखती, जूतियाँ भी मैं बॉक्स के अंदर रखती हूँ। अगर सामने रखूँ तो उनका भी कुछ लेदर सा ऊपर से जो वो पेटेंट लेदर होता है ना, वो उतरने शुरू हो जाता है। तो ये है जी ज्वेलरी। मैंने कोई ख़ास, मेरा दिल नहीं कर रहा ज़्यादा वो फैंसी पहनने को, तो मैंने हाथ में स्टैंडर्ड अपनी पहनी होती है वही पहनी रखती हूँ, और अपना फ़ोन रखती हूँ, और एक हाथ में अपनी एप्पल वॉच ही पहन लेती हूँ, बिकॉज लंबा दिन है। और या सो लेट मी पुट ऑन अ परफ्यूम। दिन के वक्त मुझे बहुत पसंद है थॉमस कुसमाला ये, या फिर जो मलोन मिरान टॉम का, ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी बहुत अच्छी एक स्वीट मीठी मीठी अच्छी स्मेल होती है। ओके मज़े की स्मेल। तो अब जो है जी चलते हैं और फिर देखते हैं शाम का क्या करना है। मैं बेचारी इतनी दूर से आती हूँ, वेरी आपसे ही दूर से आती हूँ। तो बस अपनी गाड़ी में आए तो चलान नहीं होना, या ऐसा बेचारा बड़ी चलान हो जाते हैं हमारे खाना में, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे दूर से मैं आती हूँ। ये होस्टेस है, सबसे ज़्यादा काम आमना ने किया है। एक मिनट अस्सलाम वालेकुम। मैं वापस आ गई हूँ। गई जो है किसी और हुलिये में थी और वापस किसी और में आई हूँ, क्योंकि मैंने दावत पे जाना था, तो मैं साड़ी पहन के तो दावत पे नहीं जा सकती थी और आप लोगों को भी नहीं दिखा सकी। बट आई विल वेयर इट अगेन, और फिर मैं आप लोगों को अच्छी तरह दिखाऊंगी साड़ी किस तरह की है। तो फिर मैंने चेंज कर लिया अपने कपड़े, क्योंकि
और चेंज भी कहाँ किए, बिकॉज जिस दावत पे जिस जगह पे जाना था, दावत पे जाना था, वहाँ पर ऑब्वियसली मैं साड़ी तो नहीं पहन के जा सकती थी, तो फिर मैंने जो है ना नानो की तरफ स्टॉप ओवर किया। नानो का घर पास था उधर, तो मैंने कहा नानो मैं आ रही हूँ कपड़े बदलने के लिए। सो ये मैं साथ लेके गई हुई थी, वहाँ से मैंने चेंज किया। सो बस इस तरह की तैयारी के साथ फिर जाना पड़ता है आपको, जब आपको पता हो कि आपने जो है 2-3 जगह पर जाना है। आज मुझसे मेरी बहन पूछ रही थी कि मैं बस थक नहीं जाती हूँ, इतनी जगह पर जाती हूँ। तो मैंने उसको कहा थक तो जाती हूँ, पर बस अब आदत हो गई है। सो एक तो ये जो अंदर फंस जाते हैं ना इनके, बस आकर घर जो सुकून दिल को मिलता है ना, ओहो मज़ा, बेस्ट फीलिंग एवर। सो अच्छी थी शादी जहाँ पे मैं गई थी। इट वाज अ बिग फैट वेडिंग, और मतलब कि हमारे फ्रेंड्स ही हैं, अब उनके बच्चों की शादियाँ हो रही हैं। सो इट वाज अ फन वेडिंग। डांसेस अभी उनके जो थे शुरू हुए थे, कुछ डांसेस मैंने देखे, पर फिर क्योंकि मुझे निकलना था और मुझे आगे खाने पे पहुंचना था, खाने पर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर पहुंच गई, जो कि मुझे लग रहा था कि मतलब पता नहीं कैसे ही होगा, इम्पॉसिबल है कि मैं उसी टाइम पर शादी पे इनवाइटेड हूँ, और वही टाइम है क्योंकि शादी का भी जब कट ऑफ टाइम है वो 10 बजे है, तो वही टाइम में कैसे पॉसिबल है कि मैं खाना भी अटेंड कर लूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक टाइम पे पहुंच गई मैं। शादी पर मैं पहुंची तकरीबन कोई 8:30 बजे, और आधा घंटा वहाँ बैठी, मिल लिया, सलामी दे दी, और बस फिर मैं वहाँ से निकल गई। और खाने पर मैं पहुँच गई तकरीबन 9:30 पौने 10 तक, और अभी खाना लगा ही था। तो ये है जी, अब मैं इतनी, मेरी बैटरी ड्रेन हो गई है कि मेरी बस हो गई, मुझसे बात भी नहीं हो रही है। So I'm just gonna go to sleep now and I will talk to you guys tomorrow. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। आज जो है संडे है, सो आई जस्ट वोक अप। आई वॉज अप इन द मॉर्निंग ऑल्सो, लेकिन फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई, और अब जो है ना मैं तैयार होने लगी हूँ टू गो टू वर्क। और मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी का कप पिया है, जो कि मेरा मैंडेटरी होता है। मैं एक क्रीचर ऑफ हैबिट हूँ, एक नाश्ता मुझे पसंद आ जाए तो फिर मैं वही नाश्ता करती रहती हूँ बार 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 बार। अभी मैं वो कपड़े निकाल के देने लगी हूँ इनको कि इस्त्री कर दें मेरे, जो कि मैं एक काम पर पहन कर जाऊँ तैयार होके। तो कोई कपड़े चूज़ करते हैं, क्या पहनूँ आज। मुझे लगता है कि मेरे पास कपड़े कम हो गए हैं, कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। मैंने इस दफ़ा कोई समर की बहुत ज़्यादा शॉपिंग की नहीं है, कैजुअल वेयर की, डेली वेयर की, मतलब जो ब्रांड्स ने भेज दी है वो भेज दी है, पर वो इतने एम्ब्रॉयडरी वाले ऐसे बड़े बड़े होते हैं, मुझे वो दिल नहीं करता पहनने को रोज़ाना। आई वॉन्ट प्लेन सिंपल एम्ब्रॉयडरी के बगैर वाले आउटफिट्स, जो कि मैं रोज़ दिल करे काम पर जाने के लिए, इस तरह की चीज़ें चले पहन लेते हैं। दिस इज़ एन आउटफिट दैट आई गॉट फ्रॉम निया मिया। निया मिया को भी मैंने अब जो है ना थोड़ा कम कर दिया लेना, क्योंकि मुझे लगता है इतनी ओवर हाइप्ड है ना। आप वेबसाइट खोलते हैं और हर चीज़ बंद होती है, हर चीज़ ख़त्म होती है ऑलरेडी। अच्छा, माई स्किन इज़ वेरी शाइनी, क्योंकि रात को मैंने बायोडांस वाला मास्क लगाया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड और ग्लॉसी और शाइनी लग रही है मेरी स्किन। क्योंकि कल मुझे मेकअप जो है मैंने पूरा दिन किया, वैसे तो रोज़ ही मैं रोज़ पूरा मेकअप करके रखती हूँ पूरा दिन, पर लेकिन कल ना मुझे ज़्यादा करना पड़ा, सिंस इट वाज मुझे 2 जगहों पर जाना था। सो इसलिए फिर मैंने रात को जो है ना थोड़ी सी स्किन केयर की, अपना मास्क लगाया, विच रियली मेड माई स्किन क्वाइट हाइड्रेटेड एंड शाइनी एंड ग्लास स्किन लाइक। तो अब जो है मैं ज़रा तैयार होती हूँ, और तैयार होने के बाद आपसे बात करती हूँ। तैयार मैं हो गई हूँ, और जो है ना
1 मिनट टू 2 रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की है. So let's see if I edit it in time or not. और अब I am heading out and I really like this outfit. ये अच्छा था, last year का था. I did wear it a lot. नहीं, I did not wear it a lot last year. तो इस साल मैंने कहा ज़रा इसको पहनते हैं. और मुझे नीचे सजेशंस दें कि मैं कहाँ से अपना समर की कुछ ये डेली वेयर के कपड़े लूँ, बिकॉज़ ऑनलाइन भी कुछ पेजेस हैं. अगर ऑनलाइन है तो आप मुझे उनका बता दें. इन स्टोर एथनिक वगैरह से जाकर मैं देखती होती, बट आई डोंट रियली नो कि इस साल उनका क्या कलेक्शन आई है. सो if you guys recommend, then I will go and check them out also look at my skin, because last night की जो वो मैंने की थी ना बायोडांस वाला मास्क is so good. तो this is what the skin looks like and the eyeliner is green today. कभी कभी I do like colored eyeliners also. यूजली लैशेज़ के साथ अब मैं लगाती बहुत कम हूँ आईलाइनर, बट आई रियली लाइक इट. इट लुक्स रियली नाइस. अगर आपके कपड़े ग्रीन हैं या ब्लू हैं या पर्पल है, ये डीप जो ज्यूअल टोन्स होते हैं ना, इनके साथ कलर्ड आईलाइनर लुक्स अमेजिंग. लाइटर कलर्स के साथ भी लोग पेस्टल भी लगाते हैं, बट लेकिन आई फील लाइक इट्स पेस्टल्स आर नॉट दैट वेयरेबल. आईलाइनर्स के हिसाब से डीपर कलर्स लुक रियली नाइस विद अ कलर्ड आईलाइनर. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके. सो आई एम आउट शॉपिंग टुडे. एक और जगह में गई थी जो कि आई विल रिवील टू यू बाद में, पर अभी जो है आई एम एट एथनिक, कि बहुत दिन से मेरा दिल कर रहा था कि मैं आके एथनिक पर देखूं क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या नई कलेक्शन आई हुई है. तो कुछ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डेली वेयर की चीज़ें जो है ना, मैं आई वाज क्रेविंग. सो लेट मी सी व्हाट आई फाइंड हियर एंड आई विल शॉप फॉर सम समर क्लोथ्स. मैं देखती हूँ कौन क्या मुझे पसंद आता है. काफ़ी अच्छी चीज़ें, लाइट कलर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं. ये देखें, क्यूट एम्ब्रॉयडर्ड स्टफ. एम्ब्रॉयडरी मेरा दिल नहीं कर रहा लेने को. आई वॉन्ट समथिंग दैट इज़ प्लेन, लाइक गॉर्ड्स. क्यूट आए हैं ये देखें, काफ्तान स्टाइल्स, पर ये मटेरियल थोड़ा मुझे मोटा लग रहा है. इट्स नॉट ए बैड वन. और ऑल्सो ब्यूटिफुल कोट सेट. ये मटेरियल्स इनके जो है ना, मुझे कॉटन नेट टाइप लग रहे हैं. ये नहीं लग रहा मुझे, लॉन नहीं लग रहा. आई वांट समथिंग दैट इज़ वेरी वेयरेबल इन समर्स. सो आई वांट लाइक लाइट मटेरियल, जिस तरह का मैंने पहना हुआ ना. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मटेरियल, वेरी लाइट. दिस इज़ फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड स्टूडियो महर. तो वहाँ पर भी मैं देखूँगी ऑनलाइन शॉपिंग मुझे अच्छी कुछ लगती है. तो ये लौने तो नहीं है, क्या है ये देखिए, ये भी क्यूट है. और आई एम लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज लाइट वेट एंड प्लेन विद ऑलमोस्ट नो एम्ब्रॉयडरी. सो सारे एम्ब्रॉयडरी वाले नज़र आ रहे हैं मुझे. आई नॉट, ये अच्छा है, क्यूट. ये शर्ट है और इसके साथ शलवार है. सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है विद मीडियम शलवार, क्योंकि शलवार की लेंथ जो है ना स्मॉल की भी छोटी होती है मुझे, और फिर मुझे उठी हुई शलवार नहीं पसंद. ये देखिए ना, मैंने जिस तरह का पहना हुआ है, इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेन प्रिंटेड कोट, सुपर डुपर कंफर्टेबल एंड एरी एंड लाइट. तो मुझे कुछ इस तरह की चीज़ नज़र तो नहीं आ रही. और जो आ रही हैं वो कोई 18,000 की है, कोई 20,000 की है, विच आई फील लाइक इज़ टू मच फॉर जस्ट लॉन. आई मीन जो एम्ब्रॉयडर्ड अनस्टिच्ड आते हैं कलेक्शन, वो अनस्टिच्ड इतने के आते हैं, ये स्टिच करके आपको इतने में दे रहे हैं, विच इज़ आई मीन नॉट बैड, बट
देखिए ना, ये है पर लेकिन ये मटेरियल मुझे लॉन नहीं लग रही। मटेरियल भी थोड़ा सा कुछ ऐसे मोटा है, पतला मटेरियल नहीं है। ये देखें, ये भी है। दिस इज़ फॉर 15,000। मैं देख रही हूँ कि काफ्तान टाइप के ज़्यादा इन्होंने इस दफ़ा बनाए हैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को पहने हुए देखा है। बट लेकिन ये मटेरियल है, देखिए ना, इट्स नॉट लॉन। ये क्या मटेरियल है? ये देख लें, ये भी एम्ब्रॉयडर्ड है। दिस इज़ ओके, बट आई मीन nothing that I would want immediately to purchase immediately. ये भी अच्छा है, पर एम्ब्रॉयडरियाँ भरी नहीं है। मैंने नई एम्ब्रॉयडरी वाले लेने। Let me know if you guys also think about it the same way, because I feel like last year their collection was really good. This year एक आया है पसंद, बट लेकिन समझ नहीं आ रही। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इस पर 20,000 करती हूँ। दिस इज इट। ये फर्शी शलवार है और ये इस तरह से काफ़ी ओके इश है सिचुएशन। Not very impressive. Okay, so let's go upstairs and see if I like anything upstairs. ऊपर कह रहे हैं ज़रा सिंपल कैजुअल में लाइट एम्ब्रॉयडरी वाले भी हैं, तो I want to see. Oh, hi. How are you? I'm good. How are you? So let's see. ड्रेसेस वगैरह हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर इतने लिए थे, इस साल एक भी पहनने को दिल नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। क्यूट है देखें, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है दर्जन ऐसी हुई है फ्रॉक। नॉट दैट एनीथिंग इज़ रॉन्ग विद इट, बट लेकिन उसकी प्राइस के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है। क्यूट है, वेरी ज़ारा कोडेड। मैं सोचूं आई शुड डू दिस मोर ऑफन। आप लोगों के साथ आके इकट्ठी शॉपिंग करनी चाहिए, ताकि जो है ना आप लोगों को भी दिखाऊं आजकल क्या है मार्केट्स में नया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम नहीं होता ये सब कुछ करने के लिए, बट इफ आई बाय समथिंग तो आई विल शो यू गाइस ऑल्सो। इन्होंने ज़ारा वाइब बिल्कुल बना दी अपने स्टोर की, उसी तरह शूज़ एंड एवरीथिंग दिस लाइक। आई फील लाइक इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो कट्स भी वैसे हो गए हैं। ये क्यूट है। ये स्लीवलेस शर्ट, अगर सी थ्रू नहीं है, सी थ्रू बहुत ज़्यादा है। स्लीवलेस टॉप है और साथ ही इसके ना ट्राउज़र है, which is also super see. Maybe cord set and not bad. I like this. क्या तो ये है इसका ट्राउज़र। ओके, प्लीटेड ट्राउज़र है एंड इसके साथ जो है ना शर्ट देखते हैं। दिस इज अ शर्ट। ये मुझे लग रहा है कि अच्छा है, ले सकती हूँ। सो लेट्स सी द प्राइस रेंज। चलिए, प्राइस इसकी है 11,990 की शर्ट है खाली। कि पूरा सेट है ये।
पूरा 11,000 12,000 का, तो फिर इट्स नाइस। बात सुने, ज़रा मुझे बताएंगे आप, ये पूरा सेट है 12,000 का? ये देखते हैं कि लेंथ क्या है। अच्छी है ये ट्राउज़र की लेंथ, भी बुरी नहीं है। ट्राउज़र मैं हमेशा ज़ारा में तो मीडियम लेती हूँ, इनका नहीं मुझे समझ आ रही कि मीडियम लूँ के स्टफ है। आपको दिखा मैं क्या रही हूँ सब। ये भी क्यूट है, नाइस। जैसे ये कुर्ता है, ये को और सेटअप, और ये इसके जो स्लीव्स हैं बहुत ज़्यादा डीप कटिंग हुई है, विच आई डोंट लाइक। दिस इज़ अ टॉप, पर ये को मटेरियल पता नहीं क्या है, विद बलून पैंट्स। नो थैंक्स। ये भी टॉप है, इसके साथ बलून पैंट्स जो है ना डिफरेंट कलर की हैं। ओके आगे जाते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, ये क्या है? दिस इज अ स्कर्ट सेट। बाजी एथनिक से सारा कुछ ले लेंगी, नॉट बैड। यार इनके स्लीवलेस बहुत डीप कट स्लीवलेस हैं। आई डोंट लाइक इतना डीप कट स्लीवलेस। नो, लेट्स गो आगे। ये एक ड्रेस है जो कि दिल नहीं कर रहा लेने को। नो नोप। ये स्लीवलेस कुर्ता है, साथ इसके ये कोट ट्राउज़र है। ये रैप शैप वाला नहीं, सीधी सीधी कमीज सिली हो तो मैं पहनती हूँ शौक से। तो जी ये क्या है? ये एक शर्ट और नीचे क्या है? ओह वाओ, ड्रेस है। इंटरेस्टिंग but not very practical. Let's move these balloon jeans to a side. ये भी टॉप है, टॉप है, ये भी टॉप है, ये भी टॉप है। मुझे कोड ज़्यादा पसंद आते हैं, रैप शैप ना हो जिसका, प्लेनर सिंपलर प्रिंटेड कोड्स आई लाइक। चलिए ये देखते हैं। ट्राउज़र शर्ट है, I mean not bad. Let's see the price. Special price. Ooh, not bad. Let's buy this. ये मुझे अच्छा लगा, ले लेते हैं। 5,400 something. Okay. जी ये देखें ना, ये प्लेन है, लेस एम्ब्रॉयडरी है, ये भी क्यूट है।
ये प्यारा है बट ये मटेरियल पता नहीं क्या है। कब मंगवाओ? 10-15 मिनट। ठीक है। ओके सो हाँ मैं चेक करती हूँ जी। ऑलराइट सो गाइस, आई डिड माय समर शॉपिंग। आई विल डू अ हॉल वंस आई गेट बैक होम। आपको दिखाऊंगी। कुछ प्लेन्स मुझे अच्छे लगे हैं, कुछ मैंने लिए हैं प्रिंट्स में। इफ़ यू वांट आई कैन शो यू राइट नाउ ऑल्सो। घर जाके उतनी मुझे टाइम मिलता है कि नहीं मिलता। सो आई गॉट दिस शर्ट, ब्यूटीफुल शर्ट, बहुत ही पतली फाइन लॉन है और इसके साथ ये देखिए कितना प्यारा प्रिंट है। इसके साथ मैंने मैच की है ये वाइट शलवार। साइजेस सारे सही हैं। ये मीडियम है कि लार्ज है? मुझे लार्ज शलवार है, फर्शी शलवार है। ऑलवेज गेट द लार्ज वन बिकॉज आई वांट द लेंथ टू बी बिल्कुल टचिंग द फ्लोर। वो है। सो दिस इज़ वन सेट। आई गॉट अनदर शर्ट विद द वाइट शलवार। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल वन, कम एम्ब्रॉयडरी। और जो है ना बोलते जाना है। घर जाऊंगी, सैलून जाऊंगी तो टाइम नहीं मिलेगा आपको दिखाने का और फिर से बात कहेंगे हॉल नहीं किया आपने, दिखाया नहीं, क्या खरीदा है। सोचा मैं अब आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊंगी। एंड देन आई गॉट अनदर सेट विच इज़ अ ब्यूटिफुल सेट। इट्स दिस वन। इस पर ये एम्ब्रॉयडरी है, कपड़ा बहुत फाइन है। जो ज़्यादातर अब इन्होंने बनाए हैं ना वो पता नहीं वो कुछ कॉटन नेट टाइप का मटेरियल बनाने शुरू कर दिया जो वो मुझे समझ नहीं आती है। वो गर्मियों में तो नहीं पहनी जाती। दिस इज़ द ट्राउज़र। ये ट्राउज़र है कि शलवार है? ट्राउज़र है। इसकी अच्छी खूबसूरत डिटेलिंग है। दिस इज़ अ साइज़ स्मॉल। यूजुअली आई वेयर अ साइज़ स्मॉल इन देयर क्लोथ्स बट इनके कुछ ट्राउज़र्स कभी मुझे शॉर्ट होते हैं। शलवार में चाहिए होती है तो शलवार आई ऑलवेज गेट लाइक अ लॉन्गर वन। And then I also got this. This is also very beautiful, बिल्कुल फाइन पतली लॉन। इसका प्रिंट मुझे क्यूट लगा है और इसके साथ जो है ना इसके साथ भी शलवार है, ट्राउज़र है। This is it. Beautiful trouser, very wearable. I know I'll wear this a lot. And then the last one, but this is what the top looks like. And this is what the trouser looks like. It is a beautiful pleated pant. So yeah, of my shopping. So now let me pay and I will talk to you guys later. जी so guys मैं आ गई हूँ सैलून। घर जाने से पहले I always stop over at the salon. कहीं बार भी निकली हूँ ना मैं तो मैं आते वक्त और जाते वक्त दोनों टाइम पे सैलून ही रुकती हूँ क्योंकि जो भी होता है कुछ चीज़ें उनको मेरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कोई मशवरा चाहिए होता है या कुछ जो भी उनको यू नो हाउ इट इज़ व्हेन यू हैव अ बिजनेस। तो व्हेन यू हैव अ बिजनेस यू हैव टू बी प्रेजेंट। लिप्स जो है ना मेरे इतने ड्राई हो गए हैं। सो अभी जब मैं निकल रही थी एथनिक से तो एक लेडी शी वाज सो स्वीट, शी सडनली जंप्ड एंड सेड ओह इट्स दैट गर्ल। तो मुझे पता चल गया था कि इट वाज वन ऑफ यू गाइस। शी प्रोबब्ली फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर मुझे पता नहीं है पर लेकिन आई डिड पोस्ट अ स्टोरी विद हर। शी वाज सो नाइस, बहुत ही क्यूट। उनका एक ओवरवेलमिंग सा वो था रिस्पॉन्स, बहुत उन्होंने प्यार से मुझे मिली, यहाँ के साथ मेरी तस्वीर खिंचवाई। और हमेशा जब भी मुझे आप लोगों में से कोई मिलता है ना मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है आप लोगों से मिलकर। सो या आज शाम को मेरा एक डिनर का प्लान है। आई वॉज विद माहम द होल मॉर्निंग और उसके साथ हम कुछ ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे थे। वो हमारी ज्वेलरी एक्सपर्ट है तो एज यू गाइज नो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ ज्वेलरी। बस मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ कि मैंने अब ज्वेलरी कुछ पहननी है हर वक्त, जो कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। आई डोंट लाइक वेयरिंग ज्वेलरी। मैं बहुत मिनिमल थोड़ी चीज़ें पहनती हूँ। मैंने अपना वो पॉलिश होने के लिए दिया है, पेंडेंट भी और चेन भी और
So yeah, I did get a few things. हेलो तुम कहाँ से आई हो? नेल्स कराने के लिए मिला क्या हाल है? अभी तो तुमने कराया क्या अपने वो? ये बस मैंने अच्छी जी गाइस, सो मैं आ गई थी घर वापस। आकर मैंने अपनी नमाज़ें वगैरह पढ़ी और अरीशा ने जो है फिर से एकेडमी जाना था। बेचारी की बस थोड़े दिन रह गए एग्ज़ाम्स में, इसलिए उसको कोई होश नहीं है। बस उसको भेजा और फिर उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हुई, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जो है जाना है खाने पे। और मैंने अपना नया आउटफिट ही पहन लिया जो कि बहुत प्यारा है। इट्स सो प्रिटी, वेरी वेरेबल। आई लव शलवार की, शलवार नहीं है, ट्राउजर है, ट्राउजर का डिजाइन super pretty, very very nice and yeah, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहन के। तो अब लगाते हैं थोड़ा सा परफ्यूम एंड मस्क मलाई लगा लेते हैं। कुछ नए जोड़े वाली जो कपड़े की खुशबू है ना वो आ रही थी। एंड oops, I really need to put this away। ये आके फिर मैं संभालती हूँ। और अब जो है ना हम चलते हैं, because I told her that I will be there by 8:15. I have to go pick her up. This is her birthday treat from me. Let's head out now. अच्छा किया मैंने आज जो शॉपिंग की मैंने आप लोगों को साथ साथ दिखा दी, क्योंकि फिर सब कंप्लेन करते हैं कि हमें आपने बताया नहीं, खुद खरीद लिया। अब आपको बता दिए, जाके आप भी ले लें। इट्स अ वेरी नाइस एथनिक आउटफिट। सो नाउ लेट मी गो एंड आई विल टॉक टू यू गाइस लेटर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गई हूँ और बड़ा मज़ा आया हमारी क्विक डिनर डेट का। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी उसकी बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करने, इम्प्रॉम्प्टू प्लान। तो उसको भी ये आउटफिट बहुत पसंद आया मेरी आज की शॉपिंग में से। वापस आई हूँ तो एक और पार्सल आया हुआ है, मैं आप लोगों के साथ खोलते हैं। तो दिस इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड कमल मलिक और इनका जो है ना एक इवेंट होने वाला है समर लॉन का, उसके लिए उन्होंने मुझे ये आउटफिट भेजा है। और उन्होंने मुझे पहले ऑप्शंस भेजी थी कि इनमें से आप चूज करें, तो फिर मैंने 2-3 ऑप्शन भेजे, उन्होंने मुझे एज ऑलवेज पिंक भेज दिया जो मुझे लगता है मेरी पहचान ही बन गया है। सो ये है जी आउटफिट, प्यारा है, इट्स वेरी लाइट वेट, फुल लेंथ उन्होंने स्टिच किया, अच्छा स्टिच किया, क्यूट है, पिंक एंड येलो। और इसके साथ वाइट ट्राउजर है, क्रीम ऑफ वाइट। सो इसके ट्राउजर भी मजे का कटवर्क हुआ हुआ है और ये इसका दुपट्टा है। सो इट्स अ नाइस समरी फ्लोरल आउटफिट। अच्छा मैं आ रही हूँ। मैंने जो है ना अपनी कुछ एडिटिंग करनी है, नमाजें मैंने पढ़ ली थी सारी, पढ़ के मैं गई थी इशा भी, तो इसलिए मुझे वो स्ट्रेस नहीं हो रहा कि मैंने नमाज पढ़नी है। वरना मुझे इस वक्त जो है ना इशा पढ़ने की वो टेंशन होती है कि बस मैं पढ़ लूँ, कि जब फिर मैं बैठ जाती हूँ तो फिर ज़रा लेजी हो जाती हूँ। एंड आई विल टॉक टू यू गाइज टुमारो। अच्छा जी, सो गाइज जब भी मैं व्लॉग एडिट कर रही होती हूँ मुझे याद आता कि मैंने एंडिंग नहीं की है अभी तक, और पता नहीं मैं कितने रिकॉर्ड करती जाती हूँ, दिन सुबह दोपहर शाम। आज मैं सुबह से रिकॉर्ड करी बट दैट वाज फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तो
इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी एंड आई होप दैट यू गाइज एन्जॉय टुडेज व्लॉग. इफ़ यू डिड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. इस वक्त जो है ना मैं काफ़ी थक गई हुई हूँ एंड आई एम अबाउट टू पास आउट. तो thank you so much for watching. Subscribe kar lein please, and I will talk to you guys later in another vlog, in another video. So take care of yourselves. Bye.